ओम गणेशी महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है। हरियाली तीज का पर्व सुहागन स्त्रियों का प्रिय पर्व है। हरियाली तीज का पर्व सुहागन स्त्रियों को समर्पित है। इस दिन सुहागन स्त्रियां व्रत रखकर अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हरियाली तीज के दिन भगवान शिव और मां पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था, इसलिए सुहागनों के लिए इसका बड़ा महत्व होता है। हरियाली तीज के दिन भगवान शिव मां पार्वती का पूजन किया जाता है और व्रत रखा जाता है। मां पार्वती को तीज माता के नाम से भी जाना जाता है। हरियाली तीज का व्रत करने और पूजन करने से दाम्पत्य जीवन में खुशियां आती हैं, पति की आयु लंबी होती है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। इसके साथ ही बाधा और कष्टों से भी मुक्ति मिलती है। यह व्रत जीवन में सुख समृद्धि और शांति लाता है। यह दिन भगवान शिव मां पार्वती की असीम कृपा प्राप्त करने का दिन माना जाता है। कहा जाता है कि जो सुहागन महिलाएं इस व्रत को करती हैं, भगवान शिव मां पार्वती प्रसन्न होकर उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाते हैं। जिन कन्याओं के विवाह में रुकावट आ रही है, उन्हें भी इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस व्रत को करने से विवाह में आ रही बाधा दूर होती है और मनचाहा जीवन साथी मिलता है। यह व्रत करवा चौथ व्रत से भी कठिन होता है। यह व्रत निर्जला रखा जाता है। महिलाएं पूरे दिन बिना पानी की एक बूंद पिए हुए व्रत रखती हैं। इस व्रत में ना तो कुछ खाया जाता है और ना ही पानी पिया जाता है। इस बार हरियाली तीज तिथि 10 अगस्त को शाम 6:11 पर शुरू होगी और 11 अगस्त की शाम 4:56 पर समाप्त होगी। उदय तिथि यानी कि सूर्य उदय हो उस समय जो तिथि हो वह तिथि पूरे दिन मान्य होती है। इस हिसाब से हरियाली तीज का व्रत इस बार 11 अगस्त को रखा जाएगा और व्रत का पारण 12 अगस्त को किया जाएगा। इस बार हरियाली तीज पर पूरे दिन रवि योग, सिद्धि योग और शिव योग रहेंगे, जिससे इस बार की तीज और भी ज्यादा खास हो गई है। मान्यता के अनुसार इस शुभ योग में भगवान शिव मां पार्वती का पूजन करने से कई गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होगा। दोस्तों, राहु काल के समय पूजन नहीं करना चाहिए और इस बार राहु काल 11 अगस्त को दोपहर 12:30 पर शुरू होकर दोपहर 2 बजे तक रहेगा, इसलिए इस दौरान आप पूजन ना करें। हरियाली तीज पर महिलाओं को सुबह उठकर स्नान कर पूरा 16 श्रृंगार करना चाहिए। इस दिन नए वस्त्र, नए आभूषण पहनने चाहिए और फिर भगवान शिव मां पार्वती का पूजन करना चाहिए। कहीं कहीं पर महिलाएं मायके से आए हुए वस्त्र ही पहनती हैं। फिर भगवान श्री गणेश भगवान शिव मां पार्वती की मिट्टी से मूर्ति बनाएं और एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर स्थापित करें। लेकिन आप धातु की मूर्ति या तस्वीर भी चौकी पर स्थापित कर भगवान का पूजन कर सकती हैं। पूजन के लिए दीपक जलाकर सुगंधित धूपबत्ती जलाएं और हल्दी कुमकुम से भगवान श्री गणेश भगवान शिव मां पार्वती को तिलक करें। फिर अक्षत पुष्प अर्पित करें। एक थाल में 16 श्रृंगार की सामग्री रख मां पार्वती को अर्पित करनी चाहिए, जैसे कि चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, मेहंदी, महावर, ये सभी चीजें रखकर, साड़ी या चुनरी वगैरह कुछ रखकर मां पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। एक प्लेट में 8 पूड़ी और 6 पुए रखकर भगवान श्री गणेश भगवान शिव मां पार्वती को भोग लगाना चाहिए और एक प्लेट में बायना रखें, जिसमें चूड़ियां, श्रृंगार का सामान, बस साड़ी, मिठाइयां, दक्षिणा में रुपए वगैरह एक प्लेट में रखें और इस बायने को भी पूजन के दौरान आप अपने मंदिर के पास यानी कि चौकी के पास ही रखें। फिर भगवान श्री गणेश को प्रणाम कर भगवान श्री गणेश की चालीसा पढ़ें। फिर भगवान शिव मां पार्वती की चालीसा पढ़ें। आज के दिन ओम उमा महेश्वराय नमः मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें और तीज की कथा को भी अवश्य सुनें। पूजन के पश्चात बायने की थाली को सास, जेठानी या नंद, जो भी सुहागन बड़ी महिला हैं, आपसे बुजुर्ग हैं या आपकी जो मान है, उन्हें आप इन चीजों को दें और उनके चरण स्पर्श कर कर उनसे आशीर्वाद लें। पूरे दिन निर्जल और निराहार रहकर व्रत करें। अगले दिन स्नान आदि करने के बाद भगवान का पूजन करें और फिर
रोटी और गुड़ चना गाय को खिलाएं और इसके पश्चात ही आप भोजन ग्रहण कर व्रत को खोलें। व्रत खोलते समय सात्विक भोजन ग्रहण करें। भोजन में प्याज लहसुन नहीं होने चाहिए। माँ पार्वती को चढ़ाई हुई सुहाग की सामग्री दक्षिणा रखकर किसी सुहागन ब्राह्मणी को दें और उनके चरण स्पर्श कर उनसे आशीर्वाद लें। हो सके तो पूजन के दौरान भगवान शिव जी को बेलपत्र, मदार का फूल, गंगा जल, धतूरा, भांग आदि अर्पित करें। आज के दिन क्रोध ना करें, नकारात्मक विचारों से दूर रहें, अहंकार ना करें, वाणी दोष ना आने दें, लोभ ना करें, किसी का अपमान ना करें, विवाद और तनाव से दूर रहें। अगर आपने व्रत किया है तो व्रत के सभी नियमों का पालन करें और बिल्कुल भी अन्न और जल ग्रहण ना करें। रात भर सोए नहीं, रात भर जागकर भगवान शिव माँ पार्वती का पूजन करें। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में सुख की कमी हो या पति पत्नी में आपसी मेल मिलाप नहीं रहता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो इस समस्या को दूर करने के लिए आप आज के दिन पूजन के दौरान भगवान शिव माँ पार्वती को खीर का भोग लगाएं। इस खीर का भोग लगाने के बाद अगर आपने व्रत रखा है तो जब आप व्रत खोल लें तब इसे आप प्रसाद के रूप में अपने पति के साथ ग्रहण करें। इससे वैवाहिक जीवन के हर कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान शिव माँ पार्वती की कृपा से दाम्पत्य जीवन में सुख आएगा, वैवाहिक जीवन सुख में बनेगा और पति पत्नी में आपसी प्रेम बढ़ेगा। सुख और सौभाग्य में वृद्धि के लिए तीज के दिन पति पत्नी को सुबह के समय भगवान शिव माँ पार्वती का पूजन एक साथ करना चाहिए और थोड़ी सी साबुत चावल और लाल पुष्प हाथ में लेकर भगवान शिव माँ पार्वती के चरणों में एक साथ अर्पित करने चाहिए। फिर वैवाहिक जीवन को सुख में बनाने की, सुख सौभाग्य में वृद्धि करने की प्रार्थना करें। ऐसा करने से पति पत्नी पर भगवान शिव माँ पार्वती की कृपा बनी रहती है और सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। यदि आपको ससुराल में प्रेम नहीं मिलता, ससुराल वालों से मतभेद रहता है, तो पूजा के बाद सास के पैर छूकर उन्हें सुहाग की थाली भेंट करें और फिर उनसे प्रसाद के रूप में उस थाली में से कुछ मांग लें। और जब सास आपको वह दे दें तो आप वापस अपनी सास के पैर छूकर आशीर्वाद लें। फिर इस चीज को आप माँ पार्वती के चरणों में रख दें। फिर माँ पार्वती से कष्ट को दूर करने की प्रार्थना करें। ऐसा करने से माँ पार्वती की कृपा से ससुराल जन में प्रेम बढ़ेगा और आपसी मतभेद दूर होगा। यदि पति पत्नी में प्रेम ना हो और कलेश रहता हो तो आज के दिन आप पति पत्नी दोनों मिलकर भगवान शिव और माँ पार्वती का केसर युक्त दूध से अभिषेक करें। ऐसा करने से पति पत्नी में प्रेम भाव पैदा हो जाता है। दोनों नहीं कर सकते तो केवल पति या पत्नी भी कर सकते हैं। अभिषेक करते समय आपको ओम उमा महेश्वराय नमः मंत्र का जाप करना है। अगर आप संतान सुख से वंचित हैं, संतान की कामना करते हैं, तो आप आज के दिन किसी गरीब कन्या को भोजन कराएं और उनसे दक्षिणा दें। ऐसा करने से भगवान शिव माँ पार्वती की कृपा से अमोघ पुण्य फल की प्राप्ति होती है और संतान सुख मिलता है। घर परिवार में अगर खुशहाली नहीं है, जीवन में कष्ट चल रहे हैं, तो आज के दिन आप गौ माता की सेवा अवश्य करें। गौ माता को भोजन कराएं। ऐसा करने से घर परिवार में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। आज का दिन भगवान शिव माँ पार्वती को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही खास दिन माना जाता है। अन्य दिनों की अपेक्षा इस दिन भगवान शिव माँ पार्वती का पूजन करने से कई गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए आज तीज के दिन आप भगवान शिव माँ पार्वती के इस मंत्र ओम उमा महेश्वराय नमः का अधिक से अधिक जाप करें। ऐसा करने से भगवान शिव और माँ पार्वती दोनों की ही असीम कृपा प्राप्त होती है। अगर ज़्यादा ना कर सके तो कम से कम आप 108 बार इस मंत्र का जाप अवश्य करें। ऐसा करने से घर परिवार में खुशियाँ आती हैं और जीवन खुशियों से भर जाता है। साथ ही भगवान शिव माँ पार्वती की कृपा भी सदैव बनी रहती है। भगवान शिव माँ पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर, जय माँ पार्वती, जय उमा महेश्वराय अवश्य लिखें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और यूज़फुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। जय शिव शंकर।